हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्निंग CNC। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो के द्वारा दिखाने वाले हैं कि CNC टर्निंग मशीन में कैसे हम 10MG टूल बांधते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा CNC मशीन का टरेट है और इसी पे हमको टूल लगाना होता है। इसमें दोस्तों अलग अलग सेक्शन दिया होता है जिसके अकॉर्डिंग हम टूल को लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारे पास एक 10MG का टूल है जो कि है 25 बाई 25 का, और इसी को हमें इस टरेट में लगाना है। तो लगाने के लिए सिंपली दोस्तों इसके ऊपर एक पैकिंग आती है और उसको हमें लगाना होता है। पैकिंग ऊपर एक पत्ती होती है, पतली सी स्लीट होती है, उसको भी लगाना होता है और उसको एल के थ्रू उसमें दो तरफ होल होते हैं और इसमें अंदर होल होके उसके अंदर चूड़ी होती है। जो हमारा बोल्ट दो हो गए, वो दोनों बोल्ट को इसके अंदर लगा के हमको टाइट करना होता है। जो आप देख रहे हो इसी को हमें इसके लगा के, इसमें एक पत्ती होती है, उस पत्ती को लगा के साथ ही साथ इसमें टाइट करते हैं। जैसे टाइट कर देंगे आप इसमें दोस्तों, ये हमारा जो टूल है ये लेफ्ट हैंड का है तो इसीलिए हम नीचे को लगाएंगे। अगर हमारा राइट को होता तो हम ऊपर उसके लगाते हैं, तो इसीलिए ये हमारा लेफ्ट का है, इसीलिए हम इसको नीचे को बांधेंगे। और अगर हमारे पास ये टूल अगर राइट का होता तो हम ऊपर को बांधते। तो दोस्तों सबसे पहले टूल बांधने के लिए आपको प्रॉपर मतलब अच्छी तरह से जहाँ पे हमें टूल बांधना होता है उस सेक्शन को साफ कर दें ब्रश से वगैरह से, या एयर वगैरह है तो उससे प्रॉपर साफ कर दें। इससे ये होता है कि बढ़िया से टूल बैठ जाएगा और जब आप साइज वगैरह आपको जो बनेगा तो एक में वेरिएंस नहीं आएगा। अगर बराबर टूल बैठेगा नहीं तो टूल थोड़ा बहुत अगर हिलेगा तो साइज जो है ना कम ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा। तो उसके लिए अच्छी तरह प्रॉपर साफ करके और बोल्ट को लगा के और कस के टाइट कर देते हैं कि ढीला भी ना रहे, कि टूल हमारा घूमे भी ना इधर उधर। अगर थोड़ा लोड भी पड़ गया तो कोई आसानी से हमारा टूल घूमे ना और साइज एकदम एक्यूरेसी आना चाहिए। तो ठीक दोस्तों, इसी तरह साफ करके और टूल लगा के इसके बाद जो पत्ती ऊपर पैकिंग होती है उसको लगा के और इसमें जो एलकी होगी उसके अकॉर्डिंग इसको टाइट कर देंगे और प्रॉपर हमारा हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह एकदम सिंपल तरीका होता है, बस टूल को आपको लगा के कर देना होता है। तो चलिए अब हम फाइनल में जो हमारा ऊपर की पैकिंग है, पैकिंग प्लस जो हमारा टूल है, दोनों को साथ में लगा के टाइट कर देते हैं एलकी की सहायता से। दोस्तों टूल को फाइनल में मतलब लगाने से पहले जो हमारी ऊपर की पैकिंग होती है उसको जो उस पर दोनों होल होते हैं उस पर थोड़ा सा टाइट कर देते हैं और उसके बाद हम टूल को उसके अंदर डालते हैं। अगर नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा सा हथौड़ी से मतलब टक मार सकते हैं, हथौड़ी से थोड़ा सा मार सकते हैं, क्योंकि उसमें जगह थोड़ी सी होती है, एकदम रियर होती है, तो उसके बीच में कभी कभी जल्दी जाता नहीं। तो इसलिए अगर हथौड़ी से थोड़ा सा सट मार दोगे उसमें तो वो प्रॉपर उसके अंदर जा जाएगा। इसके बाद जो एलकी होगी उसको फुल टाइट कर दोगे बोल्ट को एलकी की मदद से, तो आपका जो टूल है एकदम से बैठ जाएगा और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने अलग अलग ऑपरेशन के लिए। तो आप भी इसी तरह अपने CNC मशीन पे टूल को लगा के बांध सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल तरीका है, बस इसी तरह आप भी टूल को लगाएंगे अपने CNC मशीन पे और जो भी आपको ऑपरेशन करना है 10MG टूल के द्वारा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि CNC टर्निंग मशीन में हम 10MG टूल को कैसे बांधते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो द्वारा दिखाने वाले हैं CNC मशीन के ऊपर कि जो भी टूल लगे होते हैं CNC मशीन में उसका ऑफसेट कैसे लेते हैं। दोस्तों CNC मशीन में हमें जो भी ऑपरेशन करना होता है उसके लिए हम अलग अलग टूल यूज़ करते हैं। जो टूल लगे होते हैं उनका हमें ऑफसेट लेना होता है। जो हमारा ऑफसेट होता है वो दो तरह के लेते हैं हम। पहला हमारा होता है X, दूसरा होता है Z। जो X होता है उसको डाया बोलते हैं, जो Z होता है उसको लंबाई बोलते हैं। तो X और Z का हमेशा ऑफसेट लेते हैं कोई भी टूल होता है। तो दोस्तों जो टूल होते हैं उनका तरीका सेम होता है और बोरिंग बार का अलग होता है और जो ड्रिल होता है उसका अलग होता है। जो आज हम आपको दिखाएंगे वो टूल का दिखाएंगे कि कैसे टूल का ऑफसेट लेते हैं। तो हम आपको 10MG टूल का दिखाएंगे और इसी तरह से आप ग्रूविंग टूल का ऑफसेट ले सकते हैं। और जितने भी डायमीटर पे हमें टूल चलाना होता है सभी का सेम प्रोसेस होता है। जिस तरह हम 10MG का ऑफसेट लेते हैं उसी तरह सभी टूलों का ऑफसेट लेते हैं। अब हम चलते हैं CNC मशीन के ऊपर, हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल वीडियो के द्वारा कि कैसे CNC मशीन के ऊपर हम टूल का ऑफसेट लेते हैं। तो दोस्तों हम आपको 10MG टूल के थ्रू एक टूल का दिखाएंगे कि कैसे हम डायमीटर और लेंथ का ऑफसेट लेंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे कि डायमीटर का ऑफसेट कैसे लेते हैं और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि लंबाई का ऑफसेट कैसे लेते हैं। तो चलिए चलते हैं CNC मशीन के ऊपर और देखते हैं प्रैक्टिकल वीडियो के द्वारा कि कैसे हम ऑफसेट लेते हैं।
दोस्तों ये हमारी CNC मशीन है और इसमें हमने एक पीस पकड़ा हुआ है और इधर साइड जो आप देख रहे हो ये हमारे पास TNMG का टूल है और इसी का हमें ऑफसेट लेना है। तो ऑफसेट लेने के लिए सबसे पहले हम हैंडल मोड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारी हैंड व्हील है उसकी मदद से पहले हमारी जो टूल है उसको वर्कपीस के पास से लेके जाएंगे और उसके बाद हम स्पिंडल को घुमाएंगे, तभी हमारा जो टूल का ऑफसेट लेना है। पहले हम आपको एक्स का दिखाते हैं कि कैसे एक्स का लेंगे। तो पहले हम स्लाइड मशीन को मूव करते हुए लेके जाएंगे टूल को वर्कपीस के पास और स्पिंडल को हम भी घुमाएंगे। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो स्पिंडल है उसको घुमा के अब हम डायमीटर पे कट लगाएंगे, हल्का सा कट लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वर्नियर से अभी साइज को चेक करेंगे। जितना साइज होगा उस वैल्यू को हम ज्योमेट्री ऑफसेट में जाके एक्स वाली वैल्यू में हम मेज़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टूल नंबर है वो 2 नंबर है। पहले हम डायमीटर पे कट लगाते हैं, अब इसके बाद हम वर्नियर से चेक करेंगे। तो अभी हम डायमीटर पे कट लगा देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर हमें डायमीटर पे लेना होता है ऑफसेट तो हम लंबाई में टूल को आगे पीछे कर सकते हैं पर डायमीटर पे नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने कट लगा लिया है डायमीटर पे तो हम जेड में मतलब स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं माइनस और प्लस में, पर एक्स में नहीं कर सकते। अगर एक्स में हिला देंगे तो साइज हमारा हिल जाएगा तो हमारा ऑफसेट नहीं हो पाएगा। तो जैसे देख लीजिए हम जेड में पीछे कर लिए टूल को। अब यहाँ से हम वर्नियर से चेक करेंगे इसका साइज चेक करने के बाद जो साइज होगा उसको हम ज्योमेट्री ऑफसेट में भरेंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि क्या साइज है। तो इसका आ रहा है अभी साइज 49.16, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें डालना होगा ज्योमेट्री ऑफसेट की टेबल में। ऑफसेट लेने के लिए सबसे पहले ऑफसेट वाली की को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हम खोलेंगे ज्योमेट्री ऑफसेट की टेबल। तो यहाँ पे हमारे ज्योमेट्री ऑफसेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अब हमारी टेबल निकल के आ गई है। अब यहाँ पे जो हमारा टूल नंबर है वो है 2 नंबर है, जहाँ पे हमें ऑफसेट लेना है TNMG का। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। जो हमारा वर्नियर से साइज आया था जिसे 49.16 आया था, तो इसमें पुट करके जो मेजर वाली की है इसको प्रेस कर देंगे तो हमारे एक्स का ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक्स का ऑफसेट लेते हैं, एकदम सिंपल तरीका है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे जेड का ऑफसेट लेते हैं। तो पहले हम जो हमारा टूल है उसको फिर से वर्कपीस के पास लेके आएंगे और इसके बाद हमें फेस में टच कराना होगा। पहले RPM पे घुमाएंगे वर्कपीस को। अब फेस पे टच करा के हम स्लाइड को एक्स में मूव कर सकते हैं पर जेड में मूव नहीं कर सकते हैं। अगर जेड में हिला देंगे तो हमारा जो ऑफसेट है वो नहीं हो पाएगा। तो हम नीचे की ओर लेके आ सकते हैं और ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं एक्स माइनस में या प्लस में, पर हम जेड में नहीं हिलाएंगे। तो इसके बाद फेस पे हल्का सा हम टच कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो हम फिर से टेबल पे जाएंगे और जो जेड वैल्यू वहाँ पे हम डाल देंगे जेड 0.0, तो हमारे जेड का ऑफसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी टेबल पे। अब देखो यहाँ पे हमारे जो जेड वाला है वहाँ पे हम कर्सर को सिलेक्ट कर देंगे, जो पीला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें जेड पे करना होगा। तो जेड पे करने के बाद अब वहाँ पे हम पहलू को पुट करेंगे। तो पहले जेड पे सिलेक्ट कर दिया। अब जेड 0.0 यहाँ पे लिखने के बाद दोबारा से जो हमारी मेज़र वाली की है इसको हम प्रेस कर देंगे तो हमारे जेड का ऑफसेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह एकदम सिंपल तरीका है। इसी तरह एक्स और जेड का ऑफसेट लेते हैं जो भी टूल होते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि CNC मशीन के ऊपर TNMG टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जब पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी CNC रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती